दोस्तों, एक बार घर तो लिया जा सकता है, लेकिन गलत फैसले से पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं सनत कुमार, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज कुशवाहा प्रॉपर्टी से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो आपको आने वाले समय में बहुत ही मदद देगा। वो कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है। अकल आती है किसी के साथ तर्क करने से, किसी सज्जन पुरुष के साथ सत्संग करने से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं और हम जब भी कोई बात करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। उसी सिलसिले में ये हमारा वीडियो आपके लिए है। यदि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने की प्लान कर रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है, आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं या इससे संबंधित कोई प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फाइनेंस प्लानिंग पहले करें। बजट, डाउन पेमेंट, लोन की पात्रता और ईएमआई सब कुछ पहले साफ करें। बिना बजट प्लानिंग के घर खरीदना बिना नक्शे के सफ़र शुरू करने जैसा है। दोस्तों जब भी हम एक प्रॉपर्टी परचेज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले दो ही चीज़ें हमारे दिमाग में क्लिक होती हैं। सबसे पहला कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, नंबर दो हम प्रॉपर्टी कैसे सर्च करें। दोस्तों यदि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो ये बहुत अच्छा पहलू है। हमें सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए प्रॉपर्टी सर्च करने से पहले। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। सेल्फ फंडिंग या फिर आप लोन ले रहे हैं। यदि आपकी सेल्फ फंडिंग है, बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है, आपने प्रॉपर्टी सेल आउट करी हुई है या किसी अदर सोर्स से आपके पास पेमेंट आ रही है, यदि इस तरीके की कोई अपनी सिचुएशन है तो उस पर आप गंभीरता से ध्यान दें। अकाउंट में पड़े हैं, वेरी गुड। यदि आपने प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, क्योंकि 80% केस में प्रॉपर्टी सेल करके ही प्रॉपर्टी आती है, तो उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चैन सिस्टम में तो कहीं नहीं बिकी हुई है। आप देख लीजिएगा, यदि चैन सिस्टम में बिकी हुई है तो मजबूत प्लानिंग करें, या हो सके तो जब तक आपकी पेमेंट नहीं आती है आप आगे पेमेंट ना दें। लोन ले रहे हैं, आप अपने फाइनेंसर से बात करके रखिएगा। आप प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं, सरकारी बैंक से ले रहे हैं, आप प्री अप्रूवल ज़रूर करा लीजिएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि आपके प्रोफाइल पे कितनी पेमेंट मिल रही है। उसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा। प्लान करने के बाद ही घर से निकलिएगा। फोटो और वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल विजिट करी जाए। आंखों से देखा हुआ भरोसा सबसे पक्का भरोसा होता है। दोस्तों जब भी हम प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए निकलते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। चाहे आप प्रॉपर्टी रहने के लिए ले रहे हैं या प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, दोनों ही पहलुओं में बहुत छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। उन पहलुओं पे ही डिपेंड करता है कि आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी भविष्य में आपको कितना फ़ायदा देगी। यदि आप रह रहे हो तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपका मानसिक संतुलन कैसा रहने वाला है। यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको भविष्य में कितना फ़ायदा मिलने वाला है, ये आपकी प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। आप रहने के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट है, तो जिस भी एरिया के अंदर आप जा रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, आपके घर के आसपास तक कनेक्टेड रोडें हैं, हाईवे हैं, स्कूल्स, बैंक्स, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट, ये कितने आपकी पहुंच के पास हैं। क्योंकि जितना पहुंच के पास होंगे दिनचर्या आपकी उतनी अच्छी रहेगी।
हॉस्पिटल जितने नज़दीक रहेंगे, कभी ज़रूरत पड़ने पर उतना ज़्यादा काम आएंगे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जितना नज़दीक होंगे, हाईवे जितने नज़दीक होंगे, आपकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी हो जाएगी। तो एक वेल डेवलप एरिया के अंदर यदि आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको भविष्य में दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो वहाँ रेट नहीं कम होंगे, दूसरे आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी। जब भी आप प्रॉपर्टी लेने के लिए निकलते हैं, लोकेशन बहुत मायने रखती है। यदि आप प्लॉट ले रहे हैं, यदि आप फ्लैट ले रहे हैं, उदाहरण के लिए यदि आप एक फ्लैट ले रहे हैं तो जो भी अपार्टमेंट है उसके आसपास की लोकेशन पे कोई लोकल कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ियाँ, कोई नाला, रेलवे ट्रैक, इस तरीके का यदि वहाँ पर कोई एक्टिविटी है तो आप अवॉइड करिएगा, किसी अच्छी लोकेशन को ही चूज़ करिएगा। यदि आप किसी टावर के अंदर फ्लैट ले रहे हैं तो आप इस तरीके से लीजिएगा कि सुबह से शाम तक की धूप आ रही है, कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। पानी की क्या व्यवस्था है, अथॉरिटी का पानी आ रहा है, ग्राउंड वाटर है, नियर बाई क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो मैंने पहले ही बता दिया। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने प्रॉपर्टी लेना है, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और आपको बिल्कुल खुद से जाना है, मौके पे देखना है, महसूस करना है, तब निर्णय लेना है। किसी की बताई हुई वीडियो देख के, फ़ोटो देख के इन चीज़ों पे बिल्कुल ही आपको जो है भरोसा नहीं करना है। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में कर रहे हैं या किसी नई जगह पे कर रहे हैं, तो ये भी आपको इन चीज़ों के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर डेवलपमेंट कितना हुआ है, क्योंकि रेट तो बढ़ेंगे ही, लेकिन अगर पहले से ही डेवलप है तो काफ़ी हद तक आपको वहाँ पर किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होने वाली है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में लेके चलना है। लोकेशन पर कोई समझौता नहीं। स्कूल, अस्पताल, मार्केट और कनेक्टिविटी देखें। सस्ती प्रॉपर्टी दूर हो सकती है लेकिन सुकून पास ही होता है। दोस्तों, यदि प्रॉपर्टी आपको कोई पसंद आ गई है और आप प्रॉपर्टी ओनर के साथ बार्गेनिंग के लिए बैठ रहे हैं, तो बार्गेनिंग में बैठने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेना है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, यदि आपको नहीं जानकारी है तो एक एक्सपर्ट की राय लें, एक अपने साथ एक्सपर्ट ज़रूर ले जाएं। टाइटल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपने देखने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसलिए देखने हैं कि कई बारी फ़ोटोकॉपी पे प्रॉपर्टी लेने के बाद जब ओरिजिनल फाइल हमारे हाथ में आती है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मिस होते हैं। कई बारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लॉकर में रखे होते हैं, कई बारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कहीं और रखे होते हैं। इस तरीके से यदि आपको डील बता के दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आपने ओरिजिनल पेपर नहीं देखे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही आप बार्गेनिंग करें। बार्गेनिंग के बाद यदि कुछ टोकन मनी वगैरह कुछ देते हैं तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी ले जाके फिर एक्सपर्ट की सलाह लें, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। बैंक लोन है तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट होंगे। उस कंडीशन में बैंक से जो मॉर्गेज लिस्ट होती है वो ज़रूर देखें। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंटेशन के केस में आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई कहेगा अलॉटमेंट नहीं है, अभी पोजीशन लेटर नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, हम दिलवा देंगे, हम ये कर दें, बिल्कुल किसी भी हालत में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ही ले रहे हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से ही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। यदि आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में भी एक भी कमी निकलती है तो बाद में आपको बेचने में या आपको किसी अथॉरिटी से या किसी बैंक से लोन लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए डॉक्यूमेंट में भी आपको किसी भी सूरत में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स पर कोई समझौता नहीं। रजिस्ट्री, लीज होल्ड या फ्री होल्ड, एनओसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, रीरा अप्रूवल सब वेरीफाई करें। ध्यान रखें, कागज़ पूरे हैं तभी घर आपका है। यदि आपकी डील हो जाती है और आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, एग्रीमेंट टू सेल ज़रूर होना चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल में वो सारी चीज़ें लिखित में होनी चाहिए जो टर्म्स कंडीशन आपने डिस्कस करी हैं। फुल एंड फाइनल पेमेंट, पार्ट पेमेंट,
TDS उसमें कितना डिडक्ट होगा, प्रोफाइल NRI है, इंडियन है, ये ज़रूर ध्यान में लेके चलना है। किसी भी तरीके का कोई ड्यूज़ बाकी नहीं रखना है। इसके लिए जो है पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए और कोशिश यही करिएगा कि आपकी डील 100% वाइट में हो। इसमें भी आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। वो एक अलग की बात है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रखी हुई है वो आपने देखना है। बट मेरा सजेशन है कि वाइट में हमेशा डील होगी, अच्छा रहेगा। पेमेंट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, किस्तें, TDS, बुकिंग अमाउंट सब पेपर पे हो। दोस्तों, जब भी हमारी बात होती है प्रॉपर्टी परचेज करने की तो ड्यूज़ सबसे बड़ा मायने रखते हैं। रजिस्ट्रेशन और फुल एंड फाइनल ट्रांजैक्शन से पहले आपने खुद से रिलेटेड अथॉरिटीज़ में पता करना है कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ड्यूज़ तो नहीं है। वैसे आप यदि कोई कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ले रहे हैं, अपार्टमेंट का फ्लैट ले रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको सोसाइटी अपार्टमेंट से नो ड्यूज़ मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी एक बारी आपने वहाँ पता करना है। कई बारी कुछ चीज़ें गोल गोल होती हैं, उन गोल गोल चीज़ों से बचना है तो आपको खुद से जाना होगा। लोकल अथॉरिटीज़, उनमें भी आपने जाके पता करना है। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में बेशक आपके पास सारी रसीदें हैं, वहाँ भी जाके पता करना है। हाउस टैक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपको जिस दिन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उस दिन से करंट ईयर तक। उदाहरण के लिए IP एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्ली के अंदर 2004 से या उससे पहले से हाउस टैक्स लगा है तो 2025-26 तक की सारी रसीदें होनी चाहिए। पर उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सेल्फ असेसमेंट में एरिया कम दिखा के गलती से ही अगर किसी ने कम हाउस टैक्स भरा हुआ है तो वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी और किसी और का बोझ आपको ढोना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हालत में जो भी ड्यूज़ हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले क्लियर करवा लेने हैं। बिजली, गैस, ये तो बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनको भी पहले ही आप ध्यान में लेके चलिए। किसी तरह का कोई ड्यूज़ ना हो, सोसाइटी ड्यूज़, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, लोकल अथॉरिटी का किसी तरह का कोई टैक्स, कुछ भी बकाया नहीं होना चाहिए। घर खरीदो, किसी का बोझ नहीं। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा मुद्दा होता है पोजीशन का। ज़्यादातर केसेस में तो प्रॉपर्टी आपको खाली ही मिलेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स के अंदर आपको प्रॉपर्टी वैकेंट पोजीशन पे नहीं मिलेगी। आप जब भी डील करते हैं, डील के लिए बैठते हैं, आप अपनी शर्त रखिएगा कि हमें खाली पोजीशन चाहिए। एक हाथ से पैसे दिए और एक हाथ से आपको प्रॉपर्टी की चाबी मिलनी चाहिए। कई बारी रेंटल बैठा होता है, किराएदार बैठा होता है, कई बारी प्रॉपर्टी ओनर्स खुद बैठे होते हैं, कई बारी कुछ उनका सामान रखा हुआ होता है। किसी भी हालत में कब्जा आपने जिस दिन फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है उस दिन आपको किसी भी सूरत में पोजीशन चाहिए। सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस मेरी जानकारी में हैं जिनमें फुल एंड पेमेंट जाने के बाद भी बहुत सारी मशक्क़त के बाद कहीं जाके लोगों को पोजीशन मिली है। किराएदार है, आप बिल्कुल इस चीज़ का लालच ना करें कि हमें रेंट पे देना है और हम सेम किराएदार को कंटिन्यू कर लें। नहीं, हमें पता है एवरीथिंग ओके है। 1% केस में यदि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप कोशिश यही करिएगा, कोशिश नहीं बल्कि 100% ये कहिएगा कि हमें भाई साहब किसी भी हालत में खाली पोजीशन का फ्लैट चाहिए और आपने खाली ही लेना है। कई बार मकान मालिक जो बेच रहा होता है वो भी कहता है कि भाई साहब ऐसा है, हम आगे प्रॉपर्टी ले रहे हैं और हमें तो 15 दिन 1 महीने के लिए चाहिए। आपका कोई जानकार है, आपका कॉन्फिडेंस उस पर कितना है ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो आप उस कंडीशन में भी प्रॉपर्टी खाली करा के ही लें, अच्छा रहेगा। बात जब भी प्रॉपर्टी हैंड ओवर की होती है तो प्रॉपर्टी खाली पोजीशन पे अपने को मिलनी चाहिए। इस चीज़ की पहले ही क्लियरेंस हो जानी चाहिए। कब मिलेगा, क्या कंडीशन में मिलेगा, रिटर्न एग्रीमेंट में होना चाहिए। क्लियर पोजीशन, क्लियर माइंड। यदि आपने प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बैंक
आपकी प्रॉपर्टी की टाइटल डॉक्यूमेंट्स, मार्केट वैल्यू, रिलेटेड अथॉरिटीज़ के अंदर क्वायरी कर लिया है, एवरीथिंग ओके है, तभी आपको वो सैंक्शन लेटर देंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से खुद के फंड्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख के एक्सपर्ट की राय लेके मैं कहूँगा काम ना करें। हो सके तो एक सर्वाइवर, एक एडवोकेट आप हायर करके उसकी वेरिफिकेशन जरूर करा लें। दोस्तों, बहुत कम शब्दों में हमने कुछ बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके मतलब की होगी। यदि आपकी जानकारी आपके मतलब की है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। सही निर्णय, सुकून भरा जीवन। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सोचें, समझें, सोच समझकर कदम उठाएं।